भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। क्या कोई सोच भी सकता है कि उनके किसी कार्य से आहत होकर उन्हें भी कोई श्राप दे सकता है? जी हाँ, लेकिन ऐसा हुआ था और ये श्राप अगले जन्म में फलीभूत भी हुआ था। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, फिर उनसे ऐसी कौन सी गलती हुई जिसके कारण उन्हें श्राप मिला? ये बात तो आप सब जानते हैं कि भगवान राम का वनवास उनके पिता दशरथ का अपनी रानी कैकई को दिए वरदान का परिणाम था। उनके पिता राजा दशरथ को भी एक श्राप मिला था, जिसके कारण उनका निधन पुत्र वियोग में हो गया था। भगवान राम को श्राप मिलने के बारे में कम ही जिक्र होता है, लेकिन ऐसा हुआ और जब यह श्राप फलीभूत हुआ तो युग परिवर्तन का कारण भी बना था। चलिए जानते हैं कि भगवान राम को ये श्राप कैसे और क्यों मिला। भगवान राम को ये श्राप उनके वनवास के समय मिला था और इस श्राप का जिक्र रामायण में किष्किंधा कांड में मिलता है। ये रामायण का वो हिस्सा है जिसमें भगवान राम की अपने परम भक्त हनुमान से भेंट होती है और इसी दौरान उन्हें सुग्रीव मिलते हैं और उनके बड़े भाई बाली के अत्याचारों के बारे में भी उन्हें जानकारी मिलती है। और बात उस समय की है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने छिपकर बाली पर तीर चलाया, क्योंकि वे सुग्रीव को उनका अधिकार दिलाना चाहते थे। मृत्युशैया पर जब बाली तड़प रहा था तब भगवान राम से उस पर छिपकर वार करने का कारण पूछ रहा था। साथ ही बाली ये तर्क दे रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम ने युद्ध की मर्यादा तोड़ी और उसे छल से मारा। तब भगवान राम ने बाली से ये कहा था कि ये प्रदेश अयोध्या राज्य के अंतर्गत आता है और यहाँ अन्याय करने वाले को दंड देने का अधिकार राजा को है। उन्होंने स्वयं को अयोध्या के राजा भरत का भाई बताते हुए बाली पर इस तरह वार करने को सही बताया था। तब बाली तो मान गया था और मृत्यु को भी प्राप्त हो गया, लेकिन बाली की पत्नी तारा ये दुख सहन नहीं कर सकी। तारा ने भगवान श्री राम को ये श्राप दिया था कि एक दिन उनकी मृत्यु भी ऐसे ही होगी जब कोई व्यक्ति छिपकर तीर चलाएगा और उस पीड़ा में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उस स्त्री का सम्मान करते हुए श्राप को स्वीकार किया और कहा कि अगले जन्म में आपका श्राप जरूर फलीभूत होगा। जब त्रेता युग से द्वापर युग में श्री राम ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और अपनी सभी लीलाओं को समाप्त करके एक दिन जब श्री कृष्ण जंगल में आराम कर रहे थे, तभी एक भील का तीर उनके पैर में आकर लग जाता है। इस तरह से बाली की पत्नी तारा का श्राप फलीभूत हुआ। कुछ कथाओं के अनुसार वो भील कोई और नहीं बल्कि बाली का ही अवतार था, जिसने त्रेता युग में अपनी मृत्यु का बदला द्वापर युग में इस तरह से लिया था। पैर में तीर लगने के बाद श्री कृष्ण गोलोक चले गए थे और ग्रंथों में कहा जाता है कि भगवान के लौटने के साथ ही कलयुग का प्रभाव बढ़ गया था और युग परिवर्तन हो गया था। इस तरह से रानी तारा के श्राप के फलीभूत होते ही युग परिवर्तन की नींव पड़ गई थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।